इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। नायब की जानिब से मामला एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में नकलो हरकत पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजी। लीगी रहनुमाओं को झाड़ फैला दी। आजम नजीर तारड़ की सरजनिश। अता तारड़ को नशिस्त पर बैठने का हुक्म। कहा, आप हर समाअत पर इतना क्राउड ले आते हैं, क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है? मामला ऐसे ही चलना है तो हम उठकर चले जाते हैं। कराची सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा रही। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। ऑपोजिशन का एहतजाज, कब्जा में नामंजूर के नारे। अरकान ने हाथों में ढक्कन दो के बैनर्स उठाए। इजलास पीर तक मुलतवी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, इनका मुतालबा था कि पहले फलस्तीन पर बात की जाए। हमने कहा, जो लोग गुज़िश्ता रोज आग लगने से जाँ बहक, उनके लिए दुआ कर लेते हैं। हम जो एजेंडा लेकर आए थे वो तमाम करारदादें मंजूर कराई। पीपल्स पार्टी किसी की बदमाशी नहीं चलने देगी। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। सब सियासतदानों को पहचान चुका, कोई ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हो। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं, अपनी के बजाय आपकी जेब भरना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा, न ही किसी से मदद मांगूंगा। मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत बदलनी है। हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है। फाइनल अप्रूवल खान साहब का होगा, जिसको वो अलाट करेंगे उसी बंदे को टिकट मिलेगा। नेक्स्ट वीक तक हमारा सारा कुछ फाइनल हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें भी रिलीफ देगी। बैलेट पेपर भी होगा, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान भी होगा और बल्ला हमारा ही होगा इंशाल्लाह ताला। बानी चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना केस में 5 साल की नाअहली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बड़ी सियासी जमात का बानी है। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार ना होने के बावजूद गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया। दरख्वास्त गुजार और जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। अदालत इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की अडेला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सियासी और कानूनी अमूर पर मुशावरत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एक और खत लिख दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को लिखे गए खत में कहा, 29 अक्टूबर को शोकॉज भिजवाया गया। मुझे समाअत का नोटिस बगैर एजेंडा बताए जारी किया गया। इब्तदाई जवाब में 3 मेंबर्स पर एतराज दायर किया था। मैंने 2 आईनी पिटिशंस दायर की। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करना तो दूर, अभी नंबर तक नहीं लगाया गया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होना बुनियादी और आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं, नोटिस में पूछे मुकदमे की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं। आईनी दरखास्तें मुकर्रर न होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई घर सेफ नहीं है, कोई घर सेफ नहीं है। आप सुबह अपने घर से निकली, आपको नहीं पता घर जाएंगी नहीं जाएंगी। रोड सेफ नहीं है। गैस के सिलेंडर हर घर में। हम औरतें सुबह 6 बजे पकाए, वरना खाना नहीं पक सकता। सिलेंडर फटे होंगे अंदर। लाजमी तौर पे गैस के बिल देते, बिजली के बिल एक्स्ट्रा देते हैं हम टैक्स कराची पूरा देता है। कराची रो रहा है, कराची जल रहा है, कराची मर रहा है। कराची को कोई नहीं देख रहा क्योंकि कराची यतीम है। कराची जल रहा है, मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आयशा मंजिल पर अर्शी हाइट्स के मकीन फूट फूट कर रो पड़े। आतिश ज़दगी के बाद इमारत सील कर दी गई। दर्जनों खानदान बेघर हो गए। रात खुले आसमान तले गुजारी। कहा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर यतीम है, यहाँ कोई घर महफूज नहीं। इंतजामिया अपनी कार्रवाई तेज करे, हमें घरों तक रसाई दे।
KTA और SPC अफसरान का जय हासा का दौरा, इमारत को रिहायश की काबिल करार दे दिया, कहा बुनियादी पिलर और मुरम्मत की जरूरत है। रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं, कभी आप जीत जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, हारने से भी कोई मौत वाक़या नहीं हो जाती। 1 घंटे की ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े, PTI को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है, हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं यकीन है नून लीग आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है। हर हल्के में तकरीबन 6 से 8 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी नून लीग में शामिल हो गए, कहा शरीफ फैमिली की लीडरशिप पर मुकम्मल एतमाद है। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम, कहा बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म हैं। अवाम से अपील है इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का हक इस्तेमाल करें। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मैशत को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर के दौरे पर गुफ्तगू, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, गैर मुल्कियों की वतन वापसी, नए जमशुदा अजला से मुतालिक ब्रीफिंग। सिपहसलार ने बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की, कहा कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स 64,000 की सतह भी उबूर कर गया। 800 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 64,718 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, 2 माह में 10,000 फिजाई हमले, 5 रोज में 1200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। झड़पों में इसराइली रिजर्व फोर्स के मेजर समेत 2 फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौजी तर्जुमान का खान यूनिस पर कब्जे का दावा, हमास का कहना है इसराइल तेजी से गजा की दलदल में धंसता जा रहा है। इसराइल एक भी फतह हासिल नहीं कर सका।